27 अमेंडमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दोनों फोरम हैं सेनेट और कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया। और जहाँ तक एहतजाजी किसी तहरीक का ताल्लुक है या किसी बड़े पैमाने पे, उसको तो लीड अचकजई साहब और जो हमारे नासिर अब्बास साहब हैं, अलामा साहब, वो करेंगे। लेकिन कौमी असम्बली की हद तक तो आज भी अगर आपने कवर किया हो, भरपूर एहतजाज हुआ है। मेरी एक राय थी जो मैंने पार्टी को दी थी कि इस पे प्रॉपर हम खिलाफ वोट भी डालें, कि फिर पार्टी क़यादत ने जी जी फैसला किया कि नहीं, हमने इसको बॉयकॉट करना है। खान लेकिन साहब, उन्होंने बॉयकॉट तो करने कहा से है कि हम पहले मार्च अंदर करेंगे, काफी और वो जो अब एलामिया आया है सामने, इसमें भी किसी बड़ी मुहिम या किसी मार्च वगैरह का तो नहीं है ऐलान, उसमें भी अवामी मुहिम नहीं है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक ही, असेंबली से सुप्रीम कोर्ट तक और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट तक अरकान असेंबली ही होंगे। देखिए, इसका मुझे ज्यादा नहीं इल्म, क्योंकि उसको वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो लीडरशिप है, क़यादत है, उसमें हमारी तरफ से मोहतरम साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब हैं। लीड उसको अचकजई साहब और नासिर साहब कर रहे हैं। तो वो जो भी डायरेक्शन देंगे हम उनको उसमें सपोर्ट करेंगे। बतदरीज इसको बढ़ाया जाएगा, फौरी तौर पे, यानी कि अचानक ही कोई लाखों का मजमा तो नहीं निकाल देना उन्होंने, उसको बतदरीज वो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जब ये आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान हुआ तो आपने कहा कारकुनान और अवाम ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते। फिर इससे पहले मिशन नूर के तहत वो आजाने देने वाला सिलसिला शुरू हुआ था। आप समझते हैं इस तरह की मुहिम से या इस तरह के मिशन से हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा और जो आप चाह रहे हैं वो होगा? देखिए, असल में तो जो प्रेशर पड़ता है वो तो जब मैन ऑन ग्राउंड होते हैं, जब पॉलिटिकल वर्कर ग्राउंड पे होता है। तो जिस तरफ आपका इशारा है मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन देखिए, खैबर पख्तूनख्वा साइड उसको एक तरफ रख के बाकी बलूचिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में और सिंध में, आप ही बताइए, आप भी तो इन चीजों को देख रही हैं, क्या माहौल ऐसा है कि वहां एक एहतजाज के लिए जब चलते हैं, पॉलिटिकल वर्कर के जहन में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी होगी, आंसू गैस होगी, निकल आएंगे एक दो तीन दिन में, हफ्ता एक में। जो पॉसिबल है वो किया जा रहा है। मैं इस पर सर मैं जी, नहीं समझता आपके कि ज्यादा आपके पुराने क्रिटिसाइज किया साथी जाना चाहिए। मौजूदा सेनेटर्स वो तो जी। ये तक कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुखालिफत में वोट ना देकर दिल से तस्लीम किया है, आप लोग वॉकआउट करके निकल गए। अब अगर आप बाहर नहीं आ रहे सड़कों पर या कोई तहरीक नहीं चला रहे, तो हालात की सख्ती को देखते हुए बस आपने इतना सोचा है कि ये असेंबलियों के दरमियान और हाई कोर्ट्स के दरमियान तक ही मार्च पर इक्तफा किया जाए। देखिए, मेरे ख्याल में चूंकि पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं दोनों, अचकजई साहब भी और नासिर अब्बास साहब भी, साथ में असद कैसर साहब हैं, खुद एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, खान साहब की 96 के साथी हैं। तो मेरे ख्याल में इसको वो इसके कैनवस को बतदरीज बढ़ाएंगे। अभी वो स्टार्ट ले रहे हैं। मेरे ख्याल में अब थोड़ा कब्ल वक्त है ज्यादा तनकीद करना, वो स्टार्ट ले रहे हैं इसको बतदरीज। खैबर पख्तूनख्वा तो चलो वहाँ तो आसान है, लेकिन पंजाब में, बलूचिस्तान और सिंध में जी इसको फैलाएंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये थोड़े वक्त के बाद ये अपनी पेस पकड़ेगी। फिलहाल वो स्टार्ट ले रहे हैं। मैं दोबारा इस प्रोग्राम में एट द ठीक। कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग ये कहूंगा कि ऐसा मुमकिन नहीं होता कि फौरी तौर पे 10 लाख बंदा रोड पे खड़ा कर दें। आपको थोड़ा टेम्पो बिल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अचकजई साहब को ठीक और नासिर अब्बास साहब को, इनको सर। थोड़ा सा हमें स्पेस ठीक। देना चाहिए। जी। और वो टेम्पो सर काफी टाइम हो गया, अब पीटीआई जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रही जिस टेम्पो में आप लोग माहिर समझे जाते थे। मुझे बताइए, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इनके इस्तीफे भी हो गए, मंजूर भी हो गए, तो क्या आप लोगों का इरादा है कोई इनसे राब्ता वगैरह करने का, कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का? दोनों काबिल कदर शख्सियात हैं, और मैं नहीं समझता कि वो किसी जमात से अलाइन हैं। उन्होंने, जैसे अत्थर जी साहब की अगर आप जजमेंट्स देख लें, तो वो सभी जमातों के खिलाफ उनके फैसले आए हैं। लॉ अबाइडिंग एक जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। और दूसरे जो हमारे मंसूर साहब हैं, वो तो एक सेलिब्रेटेड जूरिस्ट हैं हमारे। बदकिस्मती से हमारा मुल्क, हमारी रियासत उनसे वो फायदा नहीं ले सका जो लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता उनको पोलिटिसाइज किया जाना चाहिए। आप ये किसी उनका किस्म का अपना कोई फैसला फायदा लेने होगा। का इरादा रखते हैं? मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में ये उनका अपना फैसला होगा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने अलबत्ता कल एक बात की थी, और मैं किसी शख्सियत के खिलाफ तो बात नहीं करता, लेकिन मैंने ये बात की थी कल कि जब 9 अप्रैल की रात ये ठीक। आपका भाई
ये एक इमरान खान का सिपाही खड़ा था वहां पार्लियामान में, काश उस रात हाई कोर्ट ना खुलती तो ये दिन हमें ना देखना पड़ता। वो रात थी स्टैंड लेने की। उस रात हाई कोर्ट के खुलने से वो जो रेजीम चेंज का जो प्रोसेस चल पड़ा था वो बदकिस्मती से वो सारा हो गया। तो बाज़ औक़ात तारीख में कुछ लम्हात होते हैं जो स्टैंड लेने के होते हैं, वो रात थी स्टैंड लेने की। बिल्कुल ठीक। 27 अमेंडमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दोनों फोरम हैं सेनेट और कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया। और जहाँ तक एहतजाजी किसी तहरीक का ताल्लुक है या किसी बड़े पैमाने पे, उसको तो लीड अचकजई साहब और जो हमारे नासिर अब्बास साहब हैं, अलामा साहब, वो करेंगे। लेकिन कौमी असम्बली की हद तक तो आज भी अगर आपने कवर किया हो भरपूर एहतजाज हुआ है। मेरी एक राय थी जो मैंने पार्टी को दी थी कि इस पे प्रॉपर हम खिलाफ वोट भी डालें, कि फिर पार्टी क़यादत ने फैसला किया कि नहीं हमने इसको बॉयकॉट करना है। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हम मार्च करेंगे, और वो जो एलामिया आया है सामने, इसमें भी किसी बड़ी मुहिम या किसी मार्च वगैरह का तो नहीं है ऐलान, उसमें भी अवामी मुहिम नहीं है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक ही, असेंबली से सुप्रीम कोर्ट तक, और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट तक अरकान असेंबली ही होंगे। देखिए इसका मुझे ज्यादा नहीं इल्म, क्योंकि उसको वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो लीडरशिप है, क़यादत है, उसमें हमारी तरफ से मोहतरम साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब हैं, लीड उसको अचकजई साहब और नासिर साहब कर रहे हैं। तो वो जो भी डायरेक्शन देंगे हम उनको उसमें सपोर्ट करेंगे। बतदरीज इसको बढ़ाया जाएगा, फौरी तौर पे, यानी कि अचानक ही कोई लाखों का मजमा तो नहीं निकाल देना उन्होंने, उसको बतदरीज वो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जब ये आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान हुआ तो आपने कहा कारकुनान और अवाम ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते। फिर इससे पहले मिशन नूर के तहत वो आजाने देने वाला सिलसिला शुरू हुआ था। आप समझते हैं इस तरह की मुहिम से या इस तरह के मिशन से हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा और जो आप चाह रहे हैं वो होगा? देखिए असल में तो जो प्रेशर पड़ता है वो तो जब मैन ऑन ग्राउंड होते हैं, जब पॉलिटिकल वर्कर ग्राउंड पे होता है। तो जिस तरफ आपका इशारा है मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन देखिए खैबर पख्तूनख्वा साइड उसको एक तरफ रख के बाकी बलूचिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में और सिंध में, आप ही बताइए, आप भी तो इन चीजों को देख रही हैं, क्या माहौल ऐसा है कि वहां एक एहतजाज के लिए जब चलते हैं पॉलिटिकल वर्कर के ज़हन में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी होगी, आंसू गैस होगी, निकल आएंगे 1-2-3 दिन में, हफ्ता एक में, जो पॉसिबल है वो किया जा रहा है। मैं सर जी, आपके पुराने साथी मौजूदा सेनेटर्स वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुखालिफत में वोट ना देकर दिल से तस्लीम किया है, आप लोग वॉकआउट करके निकल गए। अब अगर आप बाहर नहीं आ रहे सड़कों पर या कोई तहरीक नहीं चला रहे, तो हालात की सख्ती को देखते हुए बस आपने इतना सोचा है कि ये असेंबलियों के दरमियान और हाई कोर्ट्स के दरमियान तक ही मार्च पर इक्तफा किया जाए? देखिए मेरे ख्याल में चूंकि पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं दोनों, अचकजई साहब भी और नासिर अब्बास साहब भी, साथ में असद कैसर साहब हैं, खुद एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, खान साहब के 96 के साथी हैं। तो मेरे ख्याल में इसके कैनवस को बतदरीज बढ़ाएंगे। अभी वो स्टार्ट ले रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा कबल वक्त है ज्यादा तनकीद करना, वो स्टार्ट ले रहे हैं इसको बतदरीज। खैबर पख्तूनख्वा तो चलो वहाँ तो आसान है, लेकिन पंजाब में, बलूचिस्तान और सिंध में इसको फैलाएंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये थोड़े वक्त के बाद ये अपनी पेस पकड़ेगी। फिलहाल वो स्टार्ट ले रहे हैं। मैं दोबारा इस प्रोग्राम में एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग ये कहूंगा कि ऐसा मुमकिन नहीं होता कि फौरी तौर पे 10 लाख बंदा रोड पे खड़ा कर दें, आपको थोड़ा टेम्पो बिल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अचकजई साहब को और नासिर अब्बास साहब को इनको थोड़ा सा हमें स्पेस देना चाहिए जी। और वो टेम्पो सर काफी टाइम हो गया, अब पीटीआई जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रही जिस टेम्पो में आप लोग माहिर समझे जाते थे। मुझे बताइए, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इनके इस्तीफे भी हो गए, मंजूर भी हो गए, तो क्या आप लोगों का इरादा है कोई इनसे राब्ता वगैरह करने का, कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का? दोनों काबिल कदर शख्सियात हैं और मैं नहीं समझता कि वो किसी जमात से अलाइन हैं। उन्होंने जैसे अत्थर साहब की अगर आप जजमेंट्स देख लें तो सभी जमातों के खिलाफ उनके फैसले आए हैं। लॉ अबाइडिंग एक जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। और दूसरे जो हमारे मंसूर साहब हैं वो तो एक सेलिब्रेटेड जूरिस्ट हैं हमारे,
बदकिस्मती से हमारा मुल्क, हमारी रियासत उनसे वो फायदा नहीं ले सका जो लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता उनको पोलिटिसाइज किया जाना चाहिए। आप ये किसी उनका किस्म का अपना कोई फैसला फायदा लेने होगा। का इरादा रखते हैं? मेरे ख्याल में ये उनका अपना फैसला होगा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने अलबत्ता कल एक बात की थी, और मैं किसी शख्सियत के खिलाफ तो बात नहीं करता, लेकिन मैंने ये बात की थी कल कि जब 9 अप्रैल की रात ये आपका भाई, ये एक इमरान खान का सिपाही खड़ा था वहां पार्लियामान में, काश उस रात हाई कोर्ट ना खुलती तो ये दिन अकेले। हमें ना देखना पड़ता। वो रात थी स्टैंड लेने की। उस रात हाई कोर्ट के खुलने से वो जो रेजीम चेंज का जो प्रोसेस चल पड़ा था, वो जी, बदकिस्मती से वो सारा हो गया। तो बाज़ औक़ात ठीक, तारीख में कुछ लम्हात होते हैं जो चले, स्टैंड लेने के होते हैं। वो रात थी स्टैंड लेने की। बिल्कुल।